वेलकम गाइस, कैसे हो आप सब लोग। एंड आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा, नहीं आप लोगों ने नहीं देखा ना, और मत देखो, जाओ मत देखो, मैं भी नहीं बताने वाली। और मैं अब जा रही हूँ आगे का एपिसोड एक्सप्लेन करने के लिए। तो कायनात जो होती है वो अपने मुट्ठी को खींचते हुए कह रही होती है, मुझे विश्वास नहीं होता कि वेरा के वर्ड्स मुझे इतना आराम पहुंचा सकते हैं। जागो कायनात जागो, तुम्हें अभी भी बहुत कुछ करना है। और ऐसे ही वो बहुत परेशान हो रही होती है, और उसको इतना परेशान होते देखकर जो वेरा होती है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और कहती है योर हाइनेस। और मन ही मन फिर वहाँ से जाते हुए सोच रही होती है कि हर हाइनेस वो प्रिटेंड कर रही है कि वो ठीक हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं बची है इन दिनों। और इसीलिए मुझे मेन किचन में जाकर उनसे न्यूट्रिशियस फूड को प्रिपेयर करवाना होगा। वो ये सोच रही थी कि तभी वहाँ पर एनी आती है और कहती है, एक्सक्यूज मी लेडी वेरा, क्या आप खुद से मेन किचन में जा रही हैं। वेरा कहती है, ऑफ कोर्स, हमें हर हाइनेस का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या खाती हैं और क्या नहीं। आफ्टर ऑल हम उनके क्लोजेस्ट मेट्स जो हैं, जो उन्हें सर्व करती हैं। और हाँ, तुम्हें और ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए क्योंकि हर हाइनेस को नट से एलर्जी है और वो फिशी फूड्स नहीं खाती हैं, इसलिए सी फूड में और ज़्यादा ध्यान देना होगा। और अगर कोई और फूड्स प्रॉब्लम होती है उन्हें, तो हमें उन्हें और ज़्यादा ध्यान देना होगा, अंडरस्टूड। और हम देखते हैं एनी ये सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है, हाँ हाँ, मुझे अब से सी फूड को लेकर और ज़्यादा केयरफुल होना होगा। और ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा काँप भी रही होती है, मतलब वो परेशान होती है कि उसे क्या क्या ध्यान रखना है। और तो बेरा बोलती और मन ही मन कहने लगती, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन पर हमें नज़र बनाए रखनी है। किचन का मेन शेफ जो हमेशा ही मुझे किचन में अंदर आने से रोकता है, और हेड मेड मिसेस हिलर जो कॉन्स्टेंटली प्रिंसेस पैलेस के पावर को बढ़ता देखकर अपसेट रह रही है, और खासकर दूसरा शेफ जो अजीब तरह से बाहर वालों को अंदर नहीं आने देना चाहता। अगर वो सच में बेगुनाह होते तो वो ऐसा नहीं करते, मैं उनके रिएक्शन से बता सकती हूँ। ऐसे ही सोचते सोचते वहां पर जा ही रही थी कि तभी कोई बोलता है, ओ माई। और हम देखते हैं ये हेडमेड होती है जो कहती है, मैंने सुना कि इनर पैलेस में सिक्योरिटी वो बढ़ाई जा रही है। बाय द वे, तुम कहाँ जा रही हो। और उस हेडमेड को देख के तो वेरा का मुंह ही बन जाता है। वो मन ही मन कहती है, धत तरीकी, ये तो पहले से यहाँ है। और हम देखते हैं और फिर वो कहती है कि हम मेन किचन की ओर जा रहे थे ताकि हम हर हाइनेस के खाने की जांच कर सके। और हम देखते हैं उनकी बात सुनकर जो हेडमेड होती है वो कहती है, तुम जैसे नौसिखिए किचन में करने क्या जा रहे हो। और फिर वो चिल्लाते कहती, आखिर तुम दोनों किचन के बारे में जानती ही क्या हो। किचन सबसे इम्पोर्टेंट जगह है इस पैलेस की, और हमेशा ही तुम जैसी नौकरानियां किचन में आती जाती रहती हो, और फिर हमें किचन में डिस्टरबेंस अगर कुछ होता है तो उसके बारे में कंप्लेन मिलती रहती है। की वजह से बेरा वो गुस्सा हो जाती है और वो उसे घूरते हुए कहती है, वे सब झूठे आरोप हैं। और फिर वो परेशान हो रही होती है और अपनी मुठ्ठियां बीचते हुए मनी मन कहती है, हालांकि मैं प्रिंसेस पैलेस की सीनियर मेड हूँ और अपने आप को किसी दूसरे के हाथों ऐसे परेशान होकर मैं प्रिंसेस को शर्मिंदा नहीं कर सकती। और इतना सोचकर वो चिल्लाते हुए कहती है, आखिर आप क्या कह रही हैं। एक मेड होने के नाते ये मेरा ड्यूटी बनती है कि मैं हर हाइनेस की मील को चेक करूं, और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो कि एक मेड को नहीं करना चाहिए था। तो फिर मेरे बिहेवियर से आपको क्या प्रॉब्लम है। ये सुनकर तो हेड मेड वो तो शॉक ही हो जाती हैं। और फिर उस हेडमेड को देखकर वो मनी मन कहती रहती है, ये तो शक की बात है कि ये हेडमेड हमेशा ही परेशानी खड़ी करती रहती है। और हम देखते हैं वेरा के चिल्लाने की वजह से वो हेडमेड वो थोड़ा सा पका गई थी और कहती है, वह तो वो ऐसे हकलाई रही थी। वहीं वेरा उसको देखकर मन मन कह रही थी कि तुम मुझे इस्तेमाल करके हर हाइनेस को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रही हो, और तुमसे मैं इसी रिएक्शन को उम्मीद कर रही थी, लेकिन ये इतना जल्दी हो गई ये मैंने नहीं सोचा था। इतना सोचकर वो कहती है, हर हाइनेस को अभी अभी नट के एलर्जी की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी। ये सुनकर तो हेडमेड कुछ कह ही नहीं पाती। फिलहाल ये अच्छा होगा अगर मैं देख लूं कि हर हाइनेस इस टाइम पर क्या खाना खाएंगी। और उसकी ये बात सुनकर हेडमेड वो हंसने लगती है और कहती है, तुम्हारी ये शब्द, क्या तुम कहना चाहती हो कि हेड शेफ को इस बारे में नहीं पता कि हर हाइनेस को किस चीज़ से एलर्जी है, जबकि वह उनके लिए खाना बनाता है। और हाँ, रही बात एलर्जी की, तो मैंने इस बारे में सुना है, हर हाइनेस को एलर्जी मेड्स के द्वारा दी गई कुकीज़ के द्वारा हुई थी। और इस केस में तो ये मेड्स की गलती है, ना कि किचन की, राइट। और फिर वो बड़े ईविल वे में हंसते हुए कहती है, मैंने सोचा कि तुम एक गुड मेड हो क्योंकि हर हाइनेस के पास सिर्फ 4 मेड्स ही हैं। वो कहती है, क्या आपको नहीं लगता कि हर हाइनेस से सिर्फ उन्हीं लोगों को चुना है जो कि काबिल ही नहीं है। और ये वर्ड्स हमारी वेरा को चुभ जाते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे वेरा वो बड़ी गुस्से में होती है और अपने हाथ को टेबल पर धम से मारते हुए मनी मन कहती है, आखिरकार हर हाइनेस इतने लंबे समय तक चुप कैसे रह सकती हैं।
ये हालात मुझे और ज़्यादा दुखी और दयनीय बना देते हैं। और फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है, अगर मैं और ज़्यादा स्मार्ट और कॉन्फिडेंट होती तो लोग मुझे इस तरह से नीचे नहीं दिखा पाते। राजधानी में रहने के लिए उसके साथ आने वाला डर मुझे जिंदा रहने के लिए उपयोगी बनना ही होगा, नहीं तो मुझे आसानी से खत्म कर दिया जाएगा। मुझे अपनी एकमात्र उम्मीद प्रिंसेस की मदद करनी ही होगी। मिसेस हिलर और मेन शेफ किचन की कड़ी निगरानी करते हैं। वहाँ ज़रूर कुछ है, हमें यहाँ अच्छी तरीके से तलाशी करनी होगी। हालांकि ये सब अकेले करना इम्पॉसिबल है, मुझे इसमें किसी की मदद की ज़रूरत है। वो इतना सोच रही थी कि तभी कोई बोलता है, ओ माय, मुझे तो पता ही नहीं था यहाँ कोई था भी। और ये कहने वाला और कोई नहीं, लेडी ओलिविया थी। उसे देखकर वेरा मन ही मन कहती है, एक बुद्धिमान, समझदार और सक्षम व्यक्ति। वहीं अपने आप को ऐसे घूरता देख ओलिविया कहती है, क्या हुआ वेरा? और वेरा कहती है, सब कोई। इसके साथ ही हम देखते हैं वेरा ये सब सोचकर ओलिविया के कान में कुछ बता रही होती है और कहती है, तो ये सब चीजें हैं जो हम करने वाले हैं, लेकिन ये चीजें अभी हमें नहीं बताई जाती। और वेरा की बातें सुनकर ओलिविया वो तो शॉक हो जाती, कहती, एक सेकंड रुको। और इसके साथ ही वो इतना जोर से चिल्लाती है कि पूरा महल हिल जाता है और वो कहती है, तुम क्या कह रही हो? और फिर अगले ही पल वो दोनों एक मेड के ड्रेस में होती हैं और अपने आप को मेड के ड्रेस में देखकर हमारी ओलिविया वो ऑकवर्ड से हंसी हंसते हुए कहती है, वेरा, क्या ये सच में ठीक रहेगा? और वेरा कहती है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है लेडी ओलिविया, बस तुम्हें मेन शेफ का ध्यान अपने ओर खींच के रखना है। कहती है, सेंट्रल किचन के वेयर हाउस में ज़रूर कुछ न कुछ होगा। और ऐसा कहकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है। अंदर की चीज़ें कितनी ही महंगी क्यों ना हो, लेकिन उन पर हर दिन ऐसे निगरानी रखना ये सही नहीं है। नहीं, जब दूसरी नौकरानियां भी आती हैं तो शेफ हमेशा उन्हें भगाने की कोशिश करता है और यही बात सबसे अजीब होती है। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल, मेन शेफ सामान की हेराफेरी कर रहा है। इसी के साथ सीन किचन में शिफ्ट होता है, जहाँ पे कोई कह रहा था, मुझे लगता है इस महीने मैंने बहुत ही कम पैसे निकाले हैं। खैर, फिर भी ये पकड़े जाने से तो बेहतर है। मैंने भले ही उस हिलर औरत को रिश्वत दी हो, लेकिन फिर भी मैं उस पर भरोसा नहीं करता। और ये सब सोच सोचकर मेन शेफ वो बहुत परेशान होता है। जैसा कि उम्मीद थी, अगले ऑर्डर के लिए हमें और सामान चाहिए। वो सोच ही रहा था कि तभी कोई बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, और इससे उसका ध्यान भटक जाता है। और ये कोई और नहीं, हमारी ओलिविया होती है, जो बड़ी प्यारी लग रही होती है। और वो कह रही होती है कि मुझे लगता है कि मैं महल जा रही थी, पर मैं वहाँ का रास्ता भटक गई। क्या आप मुझे वहाँ का रास्ता बता सकते हैं? और उसे ऐसे देखकर मेन शेफ वो मन ही मन सोचता है, क्या ये नई मेड है? और क्या ये इस पैलेस पर नई आई है? और मन ही मन आगे कहता रहता है, कम से कम ये पिछली वाली की तरह किचन में ताक झांक तो नहीं कर रही। मैं बहुत नर्वस था कि कहीं मैं चीज़ों को चुराते हुए पकड़ा ना जाऊं। सॉरी गाइस, यहाँ पे चीज़ों से मतलब बही खातों से था। और वो इतना सोचता ही रहता है। फिर तभी वो कहता है, वेट। ओलिविया को देखते हुए कहता है, इसकी शक्ल सूरत देखकर लगता है जैसे कितनी सीधी सादी है और उस दूसरी लड़की से अलग। नहीं, उसका चेहरा सुंदर है, शरीर भी अच्छा है और बातें करने का तरीका भी बहुत अच्छा है। अगर कुछ है तो वह एक शरीफ औरत जैसी है। देख रहे हो गाइस, इस शेफ की गंदी नज़र हमारी लेडी ओलिविया पर पड़ चुकी है। और फिर उसकी आंखें वो पैनी हो जाती है और मन ही मन कहता है, अगर मैं उसे मना सका। इतना सोचकर वो शेफ हमारी ओलिविया से कहने लगता है, अरे हाँ, यहाँ के रास्ते थोड़े मुश्किल हैं, वैसे आपको कहाँ जाना है? आपका नाम क्या है? वो ऐसे वैसे क्वेश्चन करने लगता है हमारी ओलिविया से। और हम देखते हैं वहीं पर जो वेरा होती है वो टेबल के नीचे छुपी हुई होती है और कहती है, यही सही समय है, मुझे मौका मिल गया। इतना सोचकर वह अपना सिर टेबल के ऊपर उठाती है और मन ही मन कहती है, थैंक यू लेडी ओलिविया। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का एक्सप्रेशन वो डार्क हो जाता है और वो कहती है, क्या? एक मिनट रुको। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो मेन शेफ ओलिविया को हैरेस करने की कोशिश कर रहा था। वो कह रहा था, आपको काम कैसा लग रहा है? क्या यह मुश्किल है? अगर आप मुझे थोड़ा और खुश करने की कोशिश करते हैं तो मैं आपका ध्यान रख सकता हूँ, यह कैसा रहेगा? और उसकी ये सारी बातें सुनकर ओलिविया वो तो डर चुकी थी। और ऐसे ही ओलिविया डरते डरते कहती है, यह ठीक है। और उसकी ये बात सुनकर मेन शेफ वो और कृपी में कहता है, क्या आप काम करने की बजाय एक नोबल लेडी की तरह अपना काम नहीं करवाना चाहती? अगर आप इंपीरियल पैलेस के मेन शेफ की पत्नी हैं तो आप जहाँ भी जाएंगी आपको पहचाना जाएगा। तुम बहुत सुंदर हो, इसलिए मैं तुम्हारा खास ख्याल रखूंगा। भाई क्या ही गंदी सोच है इस मेन शेफ की, और ये अपनी गंदी सोच ओलिविया पे थोप रहा है। और उस मेन शेफ की बातें सुनकर तो वेरा शॉक ही रह गई थी और वो मन ही मन कहती है, लेडी ओलिविया, चिल्लाते हुए कहती है कि तुम अभी ये क्या कर रहे हो? हाँ। वेरा की आवाज़ सुनकर वो मेन शेफ वो तो शॉक हो जाता है और घबराते हुए कहता है, नहीं, वह नहीं है जो तुम समझ रहे हो।
लेकिन अगले ही पल नॉर्मल होते कहता है, हाँ एक सेकंड रुको। चिल्लाते हुए कहता है, तुम तो वही इंपीरियल पैलेस की नौकरानी हो ना जिसे मैंने लास्ट टाइम धक्के मार के बाहर निकाला था। और ये सुनकर तो वेरा शॉक हो जाती है। वहीं मेन शेफ दोबारा चिल्लाते हुए कहता है, तुम अविश्वसनीय रूप से बहुत ही साहसी हो। हाँ। फिर वो वेरा के ऊपर उंगली करते हुए कहता है, तुम किचन में ऐसे आ जा रही हो जैसे कि तुम्हारा है, और अब तो तुम वेयर हाउस में भी ताक झांक कर रही हो। क्या तुम सोचती हो कि यह पैलेस तुम्हारा है? उस शेफ के हाथों अपने आप को बेइज्जत होता हुआ देखकर वहां पर वेरा अपने आप में ही मन ही मन सोचे जा रही थी, सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन मैं ये सब कुछ ऐसे बैठकर कैसे देख सकती थी, क्योंकि वहां पर लेडी ओलिविया को मेरी वजह से ह्यूमिलिएट किया जा रहा था। और अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि वेयर हाउस में जासूसी करते हुए मेरी पोल खुल गई है। ऐसा सोचकर वो परेशान हो ही रही थी। हिज हाइनेस ने मुझ पर भरोसा किया है, मुझे उनके भरोसे का बदला चुकाना है, मुझे उनकी मदद करनी है। और वहां पर इतनी सारा हंगामा खड़ा हो गया था कि जितने भी लोग थे वेयर हाउस में सब के सब इकट्ठे हो जाते हैं और सब लोग सोचने लगते हैं यहाँ सब क्या चल रहा है। वहीं मेन सब चिल्लाते हुए कह रहा था, अब मुझे समझ में आ गया है, तुम दोनों वेयर हाउस में जानबूझकर घुसे थे, है ना? और वो ऐसे ही वेरा और ओलिविया पे चिल्लाते रहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इंपीरियल पैलेस में ऐसे आने जाने की? क्या इंपीरियल पैलेस में तुम्हें यही सब कुछ सिखाया गया है? तभी वहां पर एक बंदा आता है जो कि मेन शेफ को शांत कराते हुए कहता है, प्लीज शांत हो जाइए। और शेफ उसको धकेलते हुए बोलता है, मुझे जाने दो। और वो मन ही मन कहता है, अगर मैंने इन्हें इतने आसानी से जाने दिया तो ये दोबारा से ऐसे ही घुसपैठ करेंगी। फिर वो वेरा और ओलिविया की तरफ देखते हुए मन ही मन कहता है, ये लड़कियां ज़रूर कुछ ना कुछ जानती हैं, मुझे कुछ भी करके इन्हें यहाँ से डरा कर भगाना होगा ताकि मैं इन्हें कभी दोबारा ना देखूं। क्योंकि अगर मैं सामग्री के लिए रखे गए पैसों का गबन करते हुए पकड़ा गया तो तब तो मैं तो गया। इतना सोचकर वो गुस्से से वीरा को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाता है। और ये देखकर वीरा वो डर के मारे अपना हाथ अपने चेहरे के आगे कर जोश चिल्लाती है, क्या तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? और वो बहुत डर जाती है। लेकिन तभी उसका हाथ कोई आकर पकड़ लेता है। ये देखकर मेन शेफ वो तो शॉक हो जाता है। और ये कोई और नहीं हमारी प्रिंसेस कायना होती है, जो कि कहती है, मुझे ही लगा था कि यहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ अजीब है। वहीं दूसरी ओर अपने आप पर थप्पड़ न लगते हुए देखकर वेरा वो अपनी आँख खोल कर देखती है तो उसके सामने हमारी कायना खड़ी होती है और वो कह रही होती है, ये तो अच्छा हुआ ना कि मैं यहाँ जल्दी आ गई। कहती है कि ये सोचकर कि मेरे लोग लगभग अभी घायल ही हो गए थे। और यहीं पे हमारा एपिसोड एंड होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को आज का एपिसोड कैसा लगा? अगर पसंद आया तो वीडियो पर लाइक करना और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि एपिसोड कैसा लगा और एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। बट गाइस सॉरी, आज वीडियो थोड़ा छोटा ही है, पर नेक्स्ट सैटरडे लॉन्ग वीडियो अपलोड करूँगी मैं ज़रूर। तो आज के लिए बस इतना ही, और कुछ करना चाहे ना करना, पर नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखना। आप लोग को बड़ा मज़ा आएगा, हमारी कायना का एक स्ट्रॉन्ग रूप देखने को आपको मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।